आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3 का पहला भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 हल किया जाएगा। अध्याय 3 से संबंधित अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, किसी भी प्रश्नावली का कोई भी प्रश्न का सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ इस प्रश्न में हमें कुल 4 अलग अलग प्रश्न दे दिए। प्रत्येक प्रश्न में एक एक रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है और उसे हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापना विधि से हल करना है। हमने इससे पहले प्रश्नावली 3.2 के अंदर प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीख लिया था। तो इस वीडियो के अंदर हम केवल विलोपन विधि से इसे हल करेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। और आप खुद बताइएगा कि आपको कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हम इसका पहला पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में हमें दो समीकरणें दे रखी है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम नोट करेंगे इसमें समीकरण नंबर, इसकी पहली समीकरण जहां हमें दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। ठीक है, दोनों समीकरणें हमने नोट कर ली। अब आप एक काम करिएगा, इसमें आप इसमें विलोपन विधि से जब भी आप हल करते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, x और y जो भी चर हैं दोनों में, दोनों समीकरणों में, उनके गुणांक देखो। इसमें x का गुणांक 1 है, दूसरी समीकरण में x का गुणांक 2 है। x का गुणांक 1, x का गुणांक 2, y का गुणांक 1, y का गुणांक -3। तो आपको किसी एक चर का गुणांक बराबर करना है, चाहे तो x वाला बराबर कर लो, चाहे y वाला गुणांक बराबर कर लो। तो यहाँ हम देखेंगे कि x का गुणांक 1 और x का गुणांक इधर 2 है। तो अगर मैं इस पहली समीकरण के साथ 2 का गुणा कर दूं, पूरी समीकरण के साथ 2 का गुणा करने पर यहाँ पर 2x आ जाएगा। तो ये वाली समीकरण जो है, ये हमारी गुणांक, इनके x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो हम इस प्रश्न में शुरुआत करेंगे, यहां लिखेंगे समीकरण 1 और इसके साथ गुणा कर रहे हैं हम 2 का। समीकरण 1 के साथ 2 का गुणा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10। प्रत्येक पद के साथ हमने 2 का गुणा कर दिया। और समीकरण 2 जो है, उसके साथ किसी भी अंक का गुणा करने की जरूरत नहीं है, 2 पहले से मौजूद है यहाँ पर। तो 2 के गुणा में हमने 1 लिख देना है समीकरण 2 के। समीकरण 2 के साथ जब हम 1 का गुणा करेंगे तो इस समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम समीकरण दोबारा यहाँ लिख देंगे, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण 1 और 2 हमने मॉडिफाई करके यहाँ पे लिख दी। अब x के गुणांक देखो, दोनों प्लस के हैं, यहाँ पर भी प्लस का 2 है, ये भी प्लस का 2 है। तो यहाँ हमें या तो जोड़ना होता है या घटाना होता है। अगर हम इनको जोड़ेंगे, 2 और 2 4x हो जाएंगे, तो इसमें x का विलोपन नहीं हो पाएगा। तो हमें इसमें घटाना पड़ेगा, घटाने पर x का विलोपन हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर। जब घटाना होता है, घटाने पर लिखना होता है, तो इसके सिंबल चेंज हो जाते हैं। ये प्लस की संख्या है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस की संख्या प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये 2x प्लस का है और ये 2x माइनस का है, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, 2y प्लस का, 3y प्लस का, तो टोटल 5y प्लस का, और बराबर में 10 में से 4 माइनस हो जाएंगे 6।
तो y का मान आ जाएगा 6/5। y की वैल्यू आ गई 6/5। अब ये y का मान हमें समीकरण 1 या 2 में रखना है, जिससे हमें x का मान प्राप्त हो जाए। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई, वाई की जगह पर 6/5 और बराबर में 5। यहाँ से x का मान आ जाएगा 5 माइनस 6/5। 5 के बटा में कोई संख्या नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1 और 5 का एलसीएम 5, और यहाँ बटा में 1 है तो 5 का गुना हो जाएगा 5 के साथ 25 माइनस 6, तो 25 माइनस 6 होता है 19। तो इस तरह से x बराबर आ जाएगा हमारे पास 19/5। ठीक है, ये x का मान आ गया। लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर तो आया है 19/5 और y बराबर आया है 6/5। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नोट कर लें इसे। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जहां पर हमें समीकरण दे रखी है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। दोनों समीकरण नोट करते हैं। पहले तो समीकरण नंबर फर्स्ट है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2। अब विलोपन विधि में हमें इनके गुणांक एक बराबर करने हैं। यहाँ देखो x का गुणांक कितना है 3 और x का गुणांक इधर है 2। 3 और 2 अलग अलग है। इधर भी देखो y का गुणांक 4 है और y का गुणांक 2 है। तो अगर मैं इस दूसरी समीकरण के साथ 2 का गुणा कर दूं तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। तो 4 4 एक जैसे हो गए ना। तो हम इसमें लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 के साथ हमें कोई चेंज नहीं करना, इसलिए मैं इसको 1 से गुणा करके दिखा दूंगा। समीकरण 1 का 1 से गुणा किया तो 3x प्लस 4y बराबर 10, एज इट इज आ गई समीकरण। और समीकरण 2 जो है उसमें हमें 2 का गुणा करना है। तो समीकरण 2 के साथ 2 का गुणा, तो ये 2x तो हो जाएगा 4x, माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 4y, और ये वाला 2 हो जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद देखो आप, ये दोनों y के जो मान है वो बराबर हो गए, एक जैसे हो गए। एक प्लस का है दूसरा माइनस का, तो निशान बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिख दो जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे और बाकी जुड़ जाएंगे। 3x और 4x 7x, 10 और 4 14। तो x बराबर आ जाएगा 14/7, यानी x बराबर आ गया 2। ठीक, इसके बाद इस x के मान को हमें समीकरण 1 या 2 में रखना है और वहाँ से y का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर 3, आगे x है तो x की जगह पर 2 लिख दिया, प्लस का 4y बराबर में 10। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 प्लस 4y बराबर 10। तो 4y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 6, यानी 4y बराबर आ गया 4। तो y का मान कितना आएगा, 4 चला जाएगा दूसरी तरफ बटा में, तो y बराबर आ जाएगा
4/4 यानी y बराबर आ गया 1। ओके, ये हमने y का मान निकाल लिया। नीचे लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। आंसर। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए। समीकरण हमारे पास है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। तो देखते हैं हम इन दोनों समीकरणों को हल करके। सबसे पहले लिखेंगे 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इस समीकरण में हम बराबर में अचर पद लेकर जाएंगे, तो माइनस का 4 है वो बराबर के दूसरी तरफ आके प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3x माइनस 5y बराबर माइनस का 4 इधर आया प्लस का 4। इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण जो कि हमें सवाल के हिसाब से दे रखी है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो इसमें भी हम चेंज करेंगे, इस 2y को इधर ले आएंगे बराबर के दूसरी तरफ। तो ये बन जाएगा 9x माइनस 2y और बराबर में 7, समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण में आप देखो x और y के गुणांक, x का गुणांक यहाँ 3 है, इधर x का गुणांक 9 है। तो x का गुणांक अगर मैं इसको साथ 3 का गुणा करूंगा तो x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। y के गुणांक में देखो y 5 है, इधर y का गुणांक, इधर y का गुणांक 2 है, माइनस के हैं दोनों ही। तो हमें अगर इनको बराबर करना है तो कैसे करेंगे, इस 5 के साथ 2 का गुणा करना पड़ेगा और 2 के साथ 5 का गुणा करना पड़ेगा, तब ये बराबर होंगे। तो इसकी बजाय ये ज़्यादा अच्छा है कि समीकरण 1 से 3 का गुणा कर दें, तो ये यहाँ पर 9 बन जाएगा। तो इस तरह से हमें दोनों समीकरणों का कंपैरिजन करके ये खुद पता लगाना होगा कि किस समीकरण के साथ किस अंक का गुणा करें और जो आसानी से समीकरणों को हमारे को वैल्यू निकाल के दे दे। तो समीकरण 1 से हमें 3 का गुणा करना पड़ा, जिससे हमें प्राप्त हो गई समीकरण 1। नए रूप में 3 का गुणा करेंगे तो 3x की जगह 9x आ जाएगा, 5y की जगह 15y बन जाएगा और बराबर वाले 4 की जगह 4 3 12 हो जाएगा। और समीकरण 2 में हमने कोई चेंज नहीं करना, समीकरण 2 एज इट इज लिखनी है। तो इसके साथ मैं गुणा में 1 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 9x माइनस 2y और बराबर में 7। अब आप देखो दोनों समीकरणों का जोड़ होगा या घटाव होगा। तो यहाँ पर 9x और 9x दोनों क्या है, हमारे पास प्लस के हैं। अगर ये प्लस के हैं तो निशान बदलना पड़ेगा, तभी ये कटेंगे ना एक दूसरे से। तो निशान बदलने के लिए हमें घटाना होता है, तो लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर ये निशान बदल जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। और अब देखो ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी। एक प्लस की वैल्यू थी, एक माइनस की वैल्यू थी, सेम रकम थी। ये माइनस का 15y है और प्लस के 2y है, तो माइनस के 13y और बराबर में 12 माइनस 7 5 आ गया। तो y का मान कितना आया बच्चों, 5 बटा माइनस 13। माइनस नीचे है बटा में है, तो इसको हम ऊपर वाली संख्या के या सामने लगा देंगे, 5 बटा 13 बन जाएगा ये। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब y का मान हमें समीकरण 1 में रखना है, जिससे कि हमें x का मान भी प्राप्त हो जाए। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारे पास है 3x माइनस 5, y की जगह पर है माइनस 5 बटा 13 और बराबर में 4। तो इसे आगे हल करेंगे तो ये आएगा 3x बराबर माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 5 और 5 का गुणा 25, 25 बटे 13, 25 बटे 13 बराबर 4। अब ये 25 बटा 13 दूसरी तरफ जाएगा माइनस में, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 25 बटे 13। तो यहाँ से 3x की वैल्यू आएगी, इसके बटा में 1 लगा लो और इधर आ जाएगा 13। यहाँ पर हम 13 का गुणा करेंगे 52
13 चौके 52 माइनस 25, तो 3x का मान आ जाएगा 52 में से 25 घटाएंगे 27, 27/13, और यहाँ से x का मान आ जाएगा 27/13 गुणा 3। तो ये आएगा x बराबर 3 से कटेगा 27, 3 एकम 3 और 9 तिये 27, तो x का मान आ गया 9/13। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने x और y ज्ञात कर लिया। नीचे लिख देंगे अतः x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसे। इसके बाद चौथा और अंतिम सवाल इस प्रश्न का, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 पहली समीकरण है और दूसरी समीकरण है x - y/3 बराबर 3। देखें इन सवालों को हल करके समीकरणों को। सबसे पहले समीकरण 1 नोट करेंगे, x/2 प्लस 2y/3 बराबर में -1। देखो बच्चों, इस समीकरण में बटा में 2 भी है और बटा में 3 भी है। इनको यहाँ से हटाना है हमारा सबसे पहला कार्य। तो हटाने के लिए ऐसे अंक से इसका गुणा करना है जिससे 2 भी कट जाए और 3 भी कट जाए। तो वह संख्या देखिए जो 2 के पहाड़े में भी आती है और 3 के पहाड़े में भी आती है, छोटी से छोटी संख्या जो कि 6 है। 6 से अगर हम इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 का गुणा x के साथ करेंगे 6x, 6x में 2 का भाग दिया 3x। ठीक है, फिर आगे प्लस का निशान, 6 का गुणा किया 2y से तो 6 दूनी 12y, 12y में 3 का भाग देंगे तो 4y। बराबर में माइनस का 1 है तो माइनस का 6 हो जाएगा 6 से गुणा करने पर। इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा समीकरण हमारे पास x - y/3 बराबर 3 दिया हुआ है। तो इसके बटा में ये 3 आया हुआ है, इसे हटाना होगा। 3 को हटाएंगे तो 3 से गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा x के साथ 3x, फिर माइनस 3 का गुणा करेंगे y/3 से तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा अकेला, और बराबर में 3 और 3 का गुणा 9। समीकरण नंबर 2। अब फिर से आप देखो दोनों समीकरण में x का मान, x का गुणांक यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी x का गुणांक 3 है। तो हमें दोनों समीकरण के साथ किसी भी अंक का गुणा नहीं करना। दोनों ही समीकरण में x के गुणांक पहले से ही समान हो गए, एक जैसे हो गए। तो अब हमें यहाँ पर लिखना है समीकरण 1, उसके साथ हम 1 का गुणा शो कर रहे हैं और इसी समीकरण को दोबारा लिख देंगे, 3x प्लस 4y बराबर -6। और समीकरण 2 में भी हमने कोई गुणा नहीं करना, तो समीकरण 2 को भी एज इट इज लिख दो। हमारे पास दूसरी समीकरण है 3x - y बराबर 9। ठीक है, अब देखते हैं कि जोड़ होगा या घटाव होगा। तो दोनों मान एक जैसे हैं, ये भी प्लस का 3 है, ये भी प्लस का 3 है। अगर जोड़ेंगे तो दोनों जुड़कर 6x हो जाएंगे, कटेंगे नहीं। तो हमें तो विलोपन करना है इनका, यहाँ से हटाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाव करना होगा ताकि निशान बदल जाए। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर क्या होगा, ये 3x प्लस का था अब माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का y माइनस का y प्लस का y हो जाएगा, और ये माइनस का 9 हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट गए और हमारे पास आगे प्राप्त हो जाएगा 4y प्लस का 1y, ये भी प्लस का, टोटल 5y प्लस के, और माइनस के हो जाएंगे आगे 6 और माइनस के 9, माइनस के 15। ठीक है, यहाँ से अगर y का मान ज्ञात करेंगे तो 5 को हटाकर दूसरी तरफ बटा में लिखना पड़ेगा, -15/5 जो कि आ जाएगा -3। y का मान आ गया -3। अब y के मान को हमें समीकरण 1 या 2 में रखना होगा। तो समीकरण हम रख देते हैं 2 में, ये ज़्यादा आसान है तो इस समीकरण में रख देते हैं। हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है
3x माइनस वाई, वाई की जगह पर माइनस का 3 लिख दिया और बराबर में आ गया 9। तो ये बन जाएगा 3x माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस का निशान आ जाएगा, 3x प्लस 3 बराबर 9। और इसके बाद 3x और ये 3 चला जाएगा दूसरी तरफ, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 3x बराबर आएगा 9 माइनस 3। तो 3x का मान आ जाएगा 6 और यहाँ से x का मान आएगा 6/3, यानी x बराबर आ जाएगा 2। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, x का मान 2 आ गया और y का मान हमने पहले ही निकाल लिया था, माइनस का 3 आया था। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। ये दोनों इस क्वेश्चन के आंसर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आज का यह वीडियो यहीं कंप्लीट हुआ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।